कारणोपलब्धि हेतु, अब अवरुद्ध पूर्वचर उपलब्धि हेतु की व्याख्या कर रहे हैं। ये न्याय सूत्रों में हमें सूत्र समझना चाहिए, फिर इनका प्रयोग आपको ग्रंथों में करना चाहिए, उपदेशों में करना चाहिए। लक्षण शास्त्र, लक्ष्य शास्त्र, समझ रहे हैं? लक्षण शास्त्र, लक्ष्य शास्त्र। तो एक तो लक्षण शास्त्र व्याकरण शास्त्र, लक्षण शास्त्र है, और धर्म शास्त्र लक्ष्य शास्त्र है। ठीक है? तर्कागम, शब्दागम, परमागम, तीन आगम हैं। तर्कागम, शब्दागम, परमागम। तर्कागम में न्याय शास्त्र आते हैं, शब्दागम में व्याकरण शास्त्र आते हैं, और परमागम में संपूर्ण धर्म शास्त्र आते हैं। त्रिविद्याचार, तो ऐसे हमारे आचार्यों को उपाधियां प्राप्त हैं। त्रिविद्याचार, भाव से त्रिविद्याचार, तो ये तीन वेद हैं, तर्कागम, शब्दागम, परमागम। अब पूज्यपाद स्वामी की दृष्टि से हम बात करते तो लक्षण शास्त्र में पूज्यपाद, द्विसंधान में धनंजय, प्रमाण में अकलंक, ये धनंजय कवि ने स्वयं लिखा। प्रमाण में मकलंकम, अकलंक स्वामी। और लक्षण शास्त्र में पूज्यपाद। अब पूज्यपाद स्वामी को हम दो दृष्टियों में लक्षण शास्त्र में देखते हैं। जैनेन्द्र व्याकरण लक्षण शास्त्र, ठीक है, परंतु पारभाषिक दृष्टि से हम लक्षण शास्त्र बनाएं तो सर्वार्थ सिद्धि लक्षण शास्त्र है। जो सर्वार्थ सिद्धि में लिखा हुआ है, वीरसेन जैसे आचार्य उसको स्वीकार करते हैं। अकलंक स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि की एक एक पंक्ति को अपना वार्तिक बना करके इस राजवार्तिक ग्रंथ लिखा है। अकलंक जैसे आचार्य ने भरपूर परिपूर्ण जैनेन्द्र व्याकरण का प्रयोग किया अपने राजवार्तिक में, अष्टसती में। ये क्यों सुना रहा हूं? इसलिए सुना रहा हूं, यदि आप कोई भी नया काम करने जा रहे हो, वर्तमान में जो आचार्य प्रसिद्ध जिन्होंने लेखन काम किया है, श्रुतधर्म, तो हम आचार्यों को जीवित कैसे रख सकते हैं? जिनसे स्वामी प्रथम, जिनसे द्वितीय, इन द्वितीय, अब जिनसे स्वामी तृतीय, चलो अब जिनसे स्वामी प्रथम, इनके आचार परंपरा में भेद रहा है। द्वितीय जिनसे स्वामी कुंद की परंपरा को स्वीकार नहीं करते, और गौतम स्वामी को भी स्वीकार नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं है कि वे गौतम स्वामी के विरोध में हैं, ऐसा नहीं है। अब मेरा चंद्रप्रभु सागर से प्रश्न है, शांति सागर महाराज जी एक मुख्य आचार्य हुए, ठीक है, इस परंपरा में। फिर बाहुलु स्वामी की शिष्याएं अपने गुरु का नाम लेंगे, सुबल सागर महाराज जी के शिष्याएं अपने गुरु का नाम लेंगे, मूल देशभूषण रहेंगे। अब रात देशभूषण महाराज के गुरु कौन थे? जय कीर्ति हरले वाले, ठीक है ना, जय कीर्ति हरले वाले, बहुत सुंदर राइटिंग थी उनकी। तो जय कीर्ति जो है ना, इन्होंने विहार किया है। दुर्ग का जो मान स्तंभ बना है उसके पंचकरण जय कीर्ति ने कराए थे, और जय कीर्ति के नाम से दुर्ग में एक विद्यालय चलता है, वे ही जय कीर्ति है। आइए, अब जय कीर्ति के गुरु कौन थे? पाय सागर के गुरु शांति सागर। अब देखिए यहां से ये परंपरा ऐसे चलेगी, शांति सागर, पाय सागर, जय कीर्ति, देशभूषण, बाहुली सागर, सुबल सागर, विद्यानंद जी। विद्यानंद जी ने साथ कोई दीक्षा ज्यादा दी नहीं, कि दी है? 2 क्षुल्लक दिए थे। चलो चलिए, उन्होंने दूसरे शिष्यों को पद दिए हैं, मात्र 2 क्षुल्लक बनाए। अब चलते हम चंदा बाबा के सामने। अब इनसे मेरा प्रश्न है, आचार्य शांति सागर नहीं,
वर्धमान सागर। आदि सागर कहाँ से आ गए? आदि सागर नहीं, वर्धमान सागर जी, शांति सागर जी, शांति सागर के बड़े भैया वर्धमान सागर। अब मेरा प्रश्न है कि आचाश्री समाधि पहले हुई कि वर्धमान सागर की? आचाश्री की। जबकि उम्र किसकी ज्यादा थी? वर्धमान सागर। विद्यासागर की उम्र कम थी। उत्कर्ष सागर, उत्कर्ष सागर अभी अच्छे हैं, आचार्य समाधि हो गई। ऐसा हुआ इनके साथ, शांति सागर साथ, ठीक है ना। वर्धमान सागर, अब ये देखो यहाँ से चलती परंपरा, वर्धमान सागर, आदि सागर और शुद्ध वाला आदि सागर, श्रुत सागर जी। श्रुत सागर के दो नहीं, आदि सागर के दो शिष्य हुए, वीर सागर और श्रुत सागर, दोनों ज्ञानी। एक शुद्धोपयोगी चौथे गुणस्थान में, एक शुद्धोपयोगी सातवें गुणस्थान में। दोनों ने चार्ट बनाए, दोनों के चार्ट बने रखे कुंथलगिरी में, एक का इधर एक का इधर। मैं दोनों के पढ़ के आया हूँ, हमने बहुत बढ़िया। खुशी इस बात की कि दोनों अध्ययनशील थे, तभी तो चार्ट बनाए। परंतु एक कहता था सप्तम गुणस्थान, एक कहता था चौथे गुणस्थान। वहाँ से उनने अपने गुरु को छोड़ दिया, वीर सागर ने। फिर इधर हो, ये आदि सागर की समाधि कहाँ हुई? आदि सागर की, आपकी आदि सागर कुंतलगिरी। देवनंदी महाराज ने कराई क्या? वो सुर सागर कुंतलगिरी में। सुर सागर करे, अच्छा। ओम ओम सुनो तो ठीक है। समाधि के समय उन्होंने नाम चेंज कर दिया था, समता सागर नाम रख दिया था, इसलिए डिस्टर्ब हो रहा है सब कार्यक्रम। आपको तो सुर सागर ही बोलना है। असुर, अच्छा चलो। तो ये परंपरा। अब विषय सुनो, हम जा रहे हैं गौतम जिनसेन स्वामी द्वितीय के पास। यदि ये अपनी परंपरा ऐसे बोलेंगे, शांति सागर, वर्धमान सागर, आदि सागर, सुर सागर, सरमती सागर। सरमती सागर, सुर सागर आचार्य बन गए थे, उनका पद मिला सरमती सागर को। पर वो ये बुद्धि से काम करके गए, एक टीचर को अपना पद दे के गए। ये सरमती सागर टीचर थे। ये जो वर्धमान सागर वर्तमान में है ना, वो भी टीचर थे। तो अध्यापक थे तो थोड़ा रहता ना अनुशासित। तो सरमती सागर व्यवस्थित जीते थे, बहुत व्यवस्थित जीते थे। गोमटिस में आए थे 6 में। अब प्रश्न है कि यदि ये अपने गुरु परंपरा का नाम ले रहे हैं, शांति सागर तो कोई नहीं छोड़ रहा ना, ये लेंगे अपने देशभूषण से शुरू करेंगे। कहाँ से? 5 सागर से, 5 सागर से। शांति सागर, 5 सागर, देशभूषण, जय कीर्ति, ठीक है। एक ग्रुप चला। अभी निर्णय सागर ने जैसे कर दिया। सुनो सुप्रसाद, निर्णय सागर जी ने क्या किया है, ये परंपरा चला रहे वो। शांति सागर, 5 सागर, जय कीर्ति, देशभूषण, विद्यानंद, हाँ बसनंदी। तो उन्होंने पूरी ऐसी अपना परंपरा की फोटो डाल दिए। तो वर्धमान सागर का जो परंपरा ग्रुप है, वहाँ के लोगों ने थोड़ा विकल्प उठाया। श्रीराज पंडित जी बोल रहे थे कि ये परंपरा बढ़ा देंगे तो इस परंपरा का क्या होगा। तो हमने तुम टेंशन क्यों लेते हो भाई, बावली सागर जब नाम लेंगे तो वो भी इसी परंपरा का नाम लेंगे, सुबल सागर लेंगे तो वो भी इस परंपरा का नाम लेंगे। गुरु को थोड़ी छुपाया जा सकता, ठीक है। शांति सागर, वीर सागर, शिव सागर, धर्म सागर, अजित सागर, वर्धमान सागर, यहाँ 2 हो गए, श्रेयान सागर, वर्धमान सागर, अभी अनेक अन्य सागर। तो भाई जो जिसका है उसका नाम तो लेगा ना, आपको टेंशन नहीं लेना चाहिए। इसी प्रकार से मैं समाधान किसका कर रहा हूँ आपको?
कि कोई ये ना कहे कि कुंद के विरोधी थे जिनसेन, कोई ये ना कहे कि गौतम स्वामी विरोधी थे जिनसेन। जिनसेन की परंपरा क्या रही है? भगवान महावीर स्वामी के मेदार नाम के गढ़धर हुए। तो मेदार नाम के जो गढ़धर थे उनकी जो शिष्य परंपरा थी उसमें जिनसेन हुए, इसलिए उन्होंने कुंद का नाम नहीं लिया कहीं भी हैं? तो वो उस परंपरा वाले थे भाई, ठीक है ना। परंतु आज ये बात, आज वर्तमान में ये परंपरा थोड़ी कमजोर हो रही है। कौन सी? कि माना कि इनने अच्छा काम किया है और आप कुछ लिख रहे हो। हमने तो एक जगह तीनों परंपराओं के आचार्य के विराजमान कर दिए। आप मांगे तो गए ना वो मानतुंगिरी भरत सागर वाले में, धार में, उन्होंने अच्छा काम किया। उन्होंने क्या किया? शांति सागर छाणी, शांति सागर दक्ष, आदि सागर, तीनों की प्रतिमा स्थापित करा दी मानतुंगिरी में ना। तो हमने पहली बार देखा उन्हें सब। बोले हम तीनों आचार्यों को एक साथ देखते। मेदार की परंपरा में जिनसेन द्वितीय हुए, उन्होंने अपनी परंपरा को अलग से गिना है। तो हमको तो कोई प्रश्न है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि एक आचार्य की परंपरा में जब शिष्य बढ़ेंगे तो अलग अलग बढ़ेंगे। हमारे पास देख लो यहाँ पर मेंक सागर, इस परंपरा के पास चलो आप, ये कहाँ से शुरू होते हैं? सुबल सागर के, देशभूषण के। नहीं उनको पता नहीं करो। मैं सागर बोल कौन पता नहीं। तो दया सागर कहाँ से है? हाँ? कौन से शिव सागर? शिव सागर ना। तो शिव सागर के शिष्य हुए वो नहीं, ये अलग से ग्रुप बन रहा है। मैं बालक देखो ऐसे परंपरा बनती है। ये एक भिन्न परंपरा कहलाएगी कि ये वीर सागर के शिष्य शिव सागर, उनके शिष्य धर्म सागर के शिष्य हैं दया सागर, उनसे रण सागर ने दीक्षा ली। उनके मेंग संघ के पूर्णचंद सागर। अब पुरानी पट्टावली पढ़ो तो ऐसे ऐसे लिखे मिलते सब। और एक पट्टा श्रीराम सागर। अब इधर चलिए, श्रीराम सागर ने दीक्षा किससे ली? शिव सागर से। नहीं, अभिनंदन सागर से हो ही नहीं सकती। अभिनंदन सागर को श्रीराम सागर बाद पता हुआ। तो शांति सागर, वीर सागर, शिव सागर। अब धर्म सागर, श्रीराम सागर, श्रीराम समती अम्मा और श्रीराम सागर दोनों पति पत्नी थे और उनकी माँ, तीनों दिन चले। मांगी तुंगी में उन्होंने अपना जीवन निकाला पूरा। अब देखो ये परंपरा ऐसे होगी। अजय सागरी समाधि के बाद थोड़ा विकल्प खड़े बहुत बड़े बड़े, और वो विकल्प खड़े किए। ज्ञानमती ने अलग अपना आचार बना लिया, विशुद्धमती सुपार्श्वमती ने अलग आचार बना लिया। सुपार्श्वमती माता जी और विशुद्धमती वर्धमान सागर को आचार मानती है, और विशुद्धमती ज्ञानमती अम्मा ने श्रीराम सागर को आचार्य बनाया। श्रीराम सागर की उम्र कम थी, जल्दी समाधि हो गई। समाधि के बाद फिर अभिनंदन सागर को उन्होंने छठा पद दे दिया। अभिनंदन सागर समाधि के बाद अनेकांत सागर को उन्होंने सातवां पद बना लिया। सो श्रीराम सागर की पट्टावली में सप्तम पट्टाचार अनेकांत सागर है और पंचम पट्टाचार वर्धमान सागर। ठीक है, इस प्रकार से सभी सागरों को प्रणाम करो, अपनों विसंवाद में जाने का नहीं। हाँ आओ।
डॉक्टर सुनो, उदेशति सकटम कृतको दियात, क्या हुआ है सुब्रत सागर? आचार्य शांति साहब हमारी परंपरा में वृद्ध वृद्ध आचार्य बने, इसलिए यहाँ पंचम और सप्तम तक पहुँच गए। ये आदि सार की परंपरा में क्या हुआ है कि महावीर कीर्ति स्वयं उस समय युवा ही थे, और फिर इसके बाद सन्मति सागर हुए, तो सन्मति सागर उस समय युवा ही थे। सन्मति सागर जी महावीर कीर्ति के शिष्य नहीं है, आचार्य विमल सागर के शिष्य। विजयमती और ये सन्मति सागर जी बड़वानी में बावन गजा में उन्होंने उनको मांग लिया था महावीर कीर्ति महाराज ने। और कितनी सरलता रहती थी, पहले गुरु ने मांगा, बोले हम आपके शिष्यों को पढ़ाना चाहते हैं, उनको पढ़ना हो ले लो, उन्होंने भेंट कर दिया। तो विजयमती और सन्मति से होशियार थे लोग, पढ़े लिखे थे। फिर उधर उन्होंने महसाना में उनकी समाधि के समय ही 5 पद सौंप दिए। महावीर कीर्ति महाराज ने इनको सन्मति सागर को 2 पद दिए थे, उपाध्याय और आचार्य। संभव सागर ईश्वर शिखर जी वाले महावीर कीर्ति के शिष्य हो। कुंतु सागर इनको गढ़धर पद दिया गया था। एक पारस सागर नाम थे, उनको ईश्वर पद दिया गया था। विमल सागर महाराज जी जो है ना पहले से आचार्य बन चुके थे, और कभी कभी ऐसा होता ना, ज्ञान सागर ने बड़े बड़े काम किए, बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, परंतु ज्ञान सागर का कोई नाम नहीं लेता, नाम चलता विद्यासागर ही का। ये चलेगी शिव सागर, शांति शिव सागर, ज्ञान सागर, विद्यासागर, ये परंपरा से चलेगी। शिव सागर हो हैं? देखो आचार पर समाज से लिया है। हाँ, किन की? ज्ञान सागर की वे दूसरे ज्ञान सागर मित्र। ज्ञान पीछे पोखरा ज्ञान सागर वो शिव सागर ने नाम रखा, उससे पहले उनका नाम अलग देश में रखा था, अलग देश से दिया है। पंडित भूरवाल शास्त्री थे, ठीक है, जो भी हो, लेकिन ये भी पक्का है, चंद्रबाबू को पता होगा कि बाद में दीक्षा नहीं दे रहे थे, मुनि दीक्षा उनको। आचार्य महाराज उनको फिर मुनि दीक्षा की मना कर दिए, क्योंकि दीक्षा के पहले वो सरल थे, इसके बाद उन्होंने विकल्प खड़ा कर दिया प्रासुक का प्रासुक पर, और संघ के बहुत सारे साधु उनके पक्ष में आ गए। तो आचार्य महाराज को टेंशन हो गया, तो गड़बड़ हो गया। फिर उन्होंने पंडित आपके सूर्यमल जी ब्रह्मचारी, उनने कोशिश करा के बोले आप दीक्षा दे दो, आपके वो आपकी बात मानेंगे। बस फिर दीक्षा के बाद फिर वही प्रारंभ हो गया। उन्होंने सचित विचार नाम की पुस्तक लिखी, पढ़ेगी आपने? अरे सुनो, अरे मुझे मालूम है, आलू प्याज खाने का उन्होंने लिखा है उसमें। हाँ, सचित विचार पुस्तक में आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने आलू खाने के लिए लिखा है, खा सकते हैं। लेकिन सुनो भाई, भले लिखा हो परंतु कोई खाता नहीं। अब एक तिलक भूषण महाराज जी हैं, सर्वार्थ, अरे बालक आओ, तुम्हारे ना सभा शोभा नहीं देती, आ जाओ। हाँ आओ 1 मिनट के अंदर। तो वो क्या बोल रहे हैं, हमसे बोले आप बनवा दो, मैं खाता हूँ। हो डॉक्टर, तो मतलब ये है जो परंपरा में नहीं है वो शुरू नहीं करना चाहिए। हम लोग तो आलू प्याज का त्याग कराने की बात करते हैं। भले आचार्य ज्ञान सागर ने लिख दिया, परंतु आचार्य विद्यासागर उसको मानते नहीं थे कि भाई कोई आलू खाए, पर वो लिखा जो का तो उन्होंने हटाया नहीं। अभी भी पुस्तक है तो सचित विचार पर। अब प्रश्न है ना, उनका कहना था कि संपूर्ण वस्तु उबाल करके लो। अब आचार्य श्री के संग में, आप ये तो संग में रहे ना, वहाँ पर भी 2 विकल्प चल रहे हैं।
जो संघ के अंदर रहते थे वे उबला लेते थे, जो संघ के बाहर चले गए थे तो अब वो सामान चलने लग गया। अब वर्तमान में कोई उबाल के नहीं ले रहा। आप उबाल के लेते हो? सेव फल, ककड़ी, कोई भी फल है आप उबाल के लेते हो? वो तो ठीक है, तो हमारे जैसे हो। अच्छा, क्या है, अपन को आगम की बात कर लेना चाहिए, इसमें कोई शंका नहीं। कोई ये सब बैठे नहीं, कभी सारस्वत अपनी खींचेंगे, ठीक है, निर्गंत अपनी खींचेंगे, तो खींचना नहीं है आपको। क्योंकि माता जी आपकी परंपरा में क्या चलता है, उबाल के लेते हो कि सामान लेते हो? फल आप उबाल के लेते हो? अच्छा, लो भैया उबाल के लो। हमारे पास दोनों प्रमाण हैं। उबाल के जो लेता है मेरा उनसे किंचित भी विरोध नहीं है, उबाल के नहीं लेते उनका भी मेरा कोई विरोध नहीं है। बोले क्यों? मूलाचार्य जी के अनुसार हर वस्तु अग्निपक होना चाहिए, ठीक है ना। परंतु छेपक गाथा के अनुसार तक्कम पक्कम छिन्नम लवलेन, तपा करके, पका करके, छिन्न भिन्न करके, जंत्रण के द्वारा और नमक आदि के द्वारा प्रासुक होता है। जो वस्तु जैसी हो, सो चंदा बाबा की नीति ठीक है, बोले जैसा वैसा ले लेते। अब ये है ना, आधा कच्चा हो तो बिल्कुल ही नहीं खाना, दुपक को वो अपक को नहीं, तो पूरे उबलना चाहिए ना। अब बीज सचित अचित। अब सचित अचित को आप 3 प्रकार से देखो, सचित को 3 प्रकार से देखो जिनसेन जी। सचित ओ भाई, सचित 3 प्रकार से देखना आपको। संबंधित सचित, युक्त सचित, योग्यता सचित, योनिभूत सचित, संबंध सचित और साबित सचित, ये आपको देखना है। पहले योनिभूत सचित, रास्ते में गेहूं पड़े हुए हैं, हम लोग पैर रख के नहीं निकलते, वो योनिभूत हैं, उनका प्रायश्चित लिखा आगम में। कोई भी चावल वगैरह ये फेंकते ना, हम लोग प्रायश्चित लेते सब। चलो धान, तो ये योनिभूत सचित हैं। अब बीज ककड़ी है ना, ककड़ी, हम लोग बीज सहित ककड़ी कभी नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? योनिभूत सचित, वो बीज हैं, वो योनिभूत सचित हैं। अचित हैं, पहले एक एक बात वैसा समझना। डाल से लगा हुआ सचित, डाल से निकला हुआ सचित, इन दोनों में अंतर करो। वास्तव में सचित कौन है? वो डाल में लगा हुआ है, वो चित्त सहित है, वहां से निकल आया, इसलिए अचित हो गया, उस जीव के पेचा अचित। लेकिन वो वनस्पति के अंदर अन्य आश्रित जीव रूप सचित, आश्रित जीव रूप सचित, अनाश्रित रूप सचित। आप सचित के भेद करो। जैसे कि कोई ककड़ी है, उसके ऊपर कोई जीव बैठा हुआ है, आश्रित सचित है, और उसके अंदर जीव बैठा है। ये लंबी लंबी ककड़ी रहती है ना, उनमें अधिकांश इल्ली निकल पड़ती है। हाँ, वही ककड़ी मैं ये छोटे में ले रहा था, ऐसे तोड़ी ना, उसमें एक कीड़ा निकल पड़ा, मैंने वहीं त्याग कर दिया, मैंने खाने ही नहीं जीवन में। क्या पुष्प सचित है। अब कुछ ऐसी वनस्पति है जो पोर बीज है, वो कभी अचित होती नहीं है। कैसी पोरभूत अचित? जैसे कि बरगद की डाली कल पंडित जी ने निकाल के लाए, यदि उसको तुरंत ही गाड़ दो तो वो वृक्ष उग जाएगा, उसमें संबंध उस जीव का, पोर बीज है। तो ऐसे पुष्प भी हैं। जैसे मैं आपको देता हूँ, एक फूल आता है, गेंदा छोड़ो, एक फूल आता है, उसको मात्र इतनी सा डंठल है उसका, वो गाड़ दो। हमने सब गाड़ सब करके देख के आए, उसको लगा दो ना, उसमें नई आगे बेल बढ़ जाती है और उसमें अन्न बढ़ आने लगते हैं, इसलिए वो सचित ही है। अब पुष्प को सचित क्यों कह रहे हैं?
पुष्प डाली से आ गया, अचित है, लेकिन उस पुष्प के आश्रित अंदर पुष्प में जीव हो सकते हैं, इसलिए सचित, समझ ना। अब पहले सुनो ना, अलग अलग एक एक पत्ती करके तो कभी चढ़ानी नहीं चाहिए। गो हत्या का दोष लिखा है, फूल आपको चढ़ाना है, उसकी पूरी विधि लिखी है शास्त्र में, उमा स्वामी श्राप का 4 में। आप नीचे कपड़ा डालो, उससे फूल टपक के आ रहे हैं, उन फूलों का प्रयोग करो। लेकिन जो व्यक्ति पुष्प को यूँ तोड़ करके एक एक पंक्ति तोड़ता है, उसके लिए लिखा उमा स्वामी श्राप का 4 गो हत्या का दोष लिखा है, ठीक है। और रहा मर्यादा का, तीर्थंकर की प्रतिमा बिल्कुल नहीं चल सकती। पहले समझिए भाई, तीर्थंकर जिस पर चलते हैं ना, वे भगवान कभी फूलों पर चलते ही नहीं है। वो देवों के द्वारा पुष्प लगाए जाते 225, और वे भगवान 4 अंगुल अधर रहते हैं, और वे फूल ये आपके वनस्पति काय के नहीं होते हैं, वो श्रोणमयी पुष्प होते हैं। और बालक इधर प्रश्न करेंगे, उधर शंका समाधान कर रहे हैं आप, तो मैं कर रहा हूँ ना, टेंशन क्यों ले रहे हो। इसलिए देखो, कहीं विसंवाद झगड़ा ना हो, अपना वो काम है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई इतनी टोकरी भर के फूल फेंक दी ऊपर और वे जीव टपक रहे हैं। आप शांति सागर परंपरा को मानते हो? शांति सागर मार्ग के 4 चक्र तुम पढ़ लीजिए आप। कोई व्यक्ति फूल चढ़ाने आया, उन्होंने कहा भगवान को चढ़ा दो आप। बोले आपके ऊपर? बोले नहीं, पैरों ने, तुम जमीन पर रख दो। बोले क्यों रख दो? इसलिए रख दो, मूलाचार में क्या लिखा है, वनस्पति से कम 1 अंगुल दूर चलना चाहिए। हमारा शरीर उष्ण है, उष्ण शरीर की उष्णता से वो जीवों को कष्ट होगा। कोई मेरे ऊपर फेंक के चला जाए, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम उसको मानते हैं। विषय समझिए। अब पंडित राकेश जैसे लोग युद्ध कराएंगे, विवेकहीन। प्रश्न है ना भाई, सुनिए, आप रास्ते में जा रहे हो। अब हम लोग हैदराबाद जा रहे थे, एक आदमी अपने घर से निकला इतनी बड़ी बाल्टी उठा करके, उसने पूरी बाल्टी पैरों में डाल दी। तुम उससे लड़ने जाओगे? भाई ठीक है, श्रद्धा तुम प्रायश्चित करो आप अपना। फिर ऐसे हम लोग बिहार कर रहे थे महाराज जी, एक हिंदू बाबा जी आए, चलिए आए, वो ऐसे जा रहे थे। अब क्या मालूम भी मुड़ जाएंगे एकदम, सीधे आए, फूल लिए थे। आज तो विराग सागर से हम बगल में चल रहे थे, वो सीधे आए, पता ही नहीं चल पाया, ऐसे सिर पर रख दिए, और पानी लोटे में लिए थे, चरणों में डाल दिया, ठीक है ना। वो हैदराबाद से हम आ रहे थे, वो माला बना के लाए, बोले हमको तो पहनाना है। तो मैंने बोली समझा दिया, भाई नहीं माला नहीं पहनते हम लोग, तुम नीचे रख दो। आचार्य विद्यासागर बिहार कर रहे थे अभी दमोह साइड, तो हिंदू मठ में रुके। उन्होंने बाकायदा केला, फूल, पता नहीं क्या क्या सामग्री ला के पूजा की। आचार्य करवाते रहे, और युद्ध करेंगे क्या, पूरे देश में वीडियो फैला था। तो आदमी विवेक होना चाहिए कि उनके डालने से, और करो, शुरू करो। बता क्या करना सिखाएगा तुम, कुछ नहीं करना मेरे को, तो मंत्र न्यास करना है महाराज जी। हाँ, कब करना? अभी 7 सेट अंगलिपि और आई बड़ी चल अंगलिपि बोली तरह पूरा 1 मिनिट आहार कर दो, नाही 1 मिनिट कर दो आप। तुम्ही टायमिंग सांगा, तुम्ही एकतर टायमिंग सांगा, त्याच्यावर नुसतं केवळ करने का बंद कर दो भैया। सावधान। हाँ।